Hello student, let's see the exercise 5.1 question number 1. Question number 1 is which of the following statements are true and which are false? Give reason for your answers. हमने reason भी बताना है. First है only one line can pass through a single point. So this statement is false. Only one line can pass through a single point. It's false because infinitely many lines can pass through a single point. एक single point है अगर आपके पास P तो इसमें से आप इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हो, इसलिए ये फर्स्ट वन जो है ये क्या है, फॉल्स है. ओके. सेकंड है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. कहते हैं कि इनफाइनाइट लाइंस आप पास कर सकते हो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से. इट इज़ ऑल्सो फॉल्स, ये भी फॉल्स है. सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज ओनली अ सिंगल लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. अगर आपके पास कहीं पे भी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं तो उसमें से आप सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकते हो. Okay, A and B. So this is also false. Now third one, a terminating line can be produced infinitely on both sides. Now true, it's true. फॉलोज जो पॉस्टुलेट टू, ये पॉस्टुलेट फॉलो कर रहा है सेकंड वाला. अगर आपके पास कोई भी दो क्या है फिक्स्ड पॉइंट, एक टर्मिनेटेड लाइन है, ये टर्मिनेटेड लाइन होता है जिसके दोनों साइड एंड पॉइंट हो, तो आप उसको दोनों साइड से क्या कर सकते हो, आप उसको दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हो इन्फाइनाइटली. ओके. नाउ सी योर नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं तो क्या उनका रेडियाई भी इक्वल होगा? यस, इक्वल होगा, क्योंकि जो रेडियाई है वो एरिया पे डिपेंड करता है. सो सी ट्रू बिकॉज एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियाई ऑफ सर्कल. ये ट्रू है क्योंकि एरिया जो है वो किस पे डिपेंड करता है, रेडियाई ऑफ द सर्कल पे, रेडियाई ऑफ द सर्कल. ओके. नाउ नेक्स्ट है इन फिगर 5.9 इफ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू. अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है तो हमने बताना है क्या ए बी जो है वो एक्स वाई के इक्वल है. सो सी yes it's true by the axiom that if two things are equal to third. अगर दो चीज़ें तीसरे के इक्वल होंगी, जैसे हमने किया था a इज इक्वल्स टू बी एंड b इज इक्वल्स टू c, इसका मतलब है a जो है वो भी c के इक्वल होगा टू थर्ड, देन दे आर इक्वल टू ईच अदर. तब ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल. सिमिलरली अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है तो इसका मतलब है ए बी जो है वो एक्स वाई के इक्वल भी होगा. दिस इज अवर एक्सियम. ओके. Now student, let's see your second question. Second question is give a definition for each of the following terms. Are the other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? कहते हैं कि सबसे पहले आप इसको डिफाइन करो. डिफाइन करने के बाद ये बताओ कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसी टर्म्स थी इस डेफिनेशन में जो इसको एक्सप्लेन करने से पहले हमें डिफाइन करनी चाहिए थी. अगर हैं तो वो कौन सी हैं और उनको भी डिफाइन कीजिए. तो हम पहले डिफाइन करते हैं हमारी पैरेलल लाइंस. व्हाट आर पैरेलल लाइंस? सी हियर स्टूडेंट्स, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ they do not meet each other at any point. पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो किसी भी पॉइंट पे खुद को ना मिलें. अब इस डेफिनेशन को बताने से पहले मुझे आपको बताना चाहिए था लाइन क्या होता है. ठीक है, टर्म्स हैं जो कि लाइन क्या होता है और पॉइंट क्या होता है. पॉइंट क्या होता है, ठीक है. अब लाइन क्या होता है? अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ. ब्रेथलेस लेंथ. लाइन एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी हम चौड़ाई को नाप नहीं सकते. और पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट. और पॉइंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई पार्ट नहीं होता. मतलब पार्ट मतलब ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ, ना हाइट. ओके.